क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे तो आपको जेई में और नाटा में काम आएगा। जेई में और नाटा में कॉमन चीज़ क्या है? तो जेई में बेसिकली आपको 2 ड्राइंग क्वेश्चन आते हैं। नाटा जो है वहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन आते हैं। मेन आपको अपने बेसिक्स पे काम करना है और बेसिक्स ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, पर्सपेक्टिव ही होते हैं। अब पोर्ट्रेट में सीखना क्या है? दोनों ही एग्जाम के लिए ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जितना वो आपका जेई बीआर के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही नाटा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। गाइस, अगर तुम 2027 में जेईपीआर या नाटा एग्जाम देने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। दोनों ही एग्जाम में ड्राइंग पार्ट आता है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज की वीडियो मेनली ड्राइंग पार्ट के ऊपर है कि आपको किस तरीके से ड्राइंग पार्ट के लिए प्रिपेयर करना है, जेईबीआर के लिए या फिर नाटा के लिए, कितने टॉपिक कवर करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कितना पढ़ना है, कितना टाइम तुम्हें निकालना है ना, स्कूल ट्यूशन के साथ कैसे करना है, ये सब की बात करेंगे हम। सो डोंट वरी, विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर तुम्हें ऑब्वियसली ड्राइंग पार्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि कितने टॉपिक्स कवर करने, मतलब पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे तो आपको जेई में और नाटा में काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेई और नाटा के ड्राइंग पार्ट की। अगर में से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि क्या आता है जेई में, नाटा में, किस तरीके का पैटर्न है ड्राइंग का, तो वो पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम टॉपिक्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जेई में बेसिकली आपको 2 ड्राइंग क्वेश्चन आते हैं 50-50 मार्क्स के। ठीक है, ओके, तो मतलब ये जो 50-50 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, अभी बताऊंगी कि क्या क्या आ सकता है। ठीक है, नाटा जो है वहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन में जो आपका 2 क्वेश्चन है, दीज 2 आर फॉर ड्राइंग एंड 1 इज़ फॉर मॉडल। ठीक है, तो आपको 2 क्वेश्चन ड्राइंग के मिलेंगे और 1 मॉडल का। तो ड्राइंग के जो है वो 25 मार्क्स के हैं और जो मॉडल वाला है वो 30 मार्क्स का है। तो यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है और वहाँ पे 80 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, अब देखो जेई में और नाटा में कॉमन चीज़ क्या है। यहाँ पे जो दोनों ही क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 क्वेश्चन, वो कुछ सोच के बनाने के लिए आएंगे या फिर कोई रेफरेंस इमेज दी जाएगी। बोला जाएगा कि आपको इसको ड्रॉ करना है। लाइक सपोज कि पोर्ट्रेट का रेफरेंस इमेज दे दिया, ह्यूमन फिगर का दे दिया, या फिर किसी बिल्डिंग का भी मिल सकता है, तो वो आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। दूसरी चीज़ कि कुछ सोच के बनाने के लिए 3D कॉम्पोजिशन, 2D कॉम्पोजिशन, पर्सपेक्टिव स्केचिंग, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, नाटा एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में अगेन सेम कि कुछ सोच के बनाने के लिए दिया जाएगा, कुछ डिज़ाइन करने के लिए दिया जाएगा। 2D कॉम्पोजिशन हो गया या फिर लोगो हो गया, साइनेज हो गया, और भी कई तरीके के डिज़ाइन क्वेश्चन। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको कुछ सोच के बनाने के लिए दिया जाएगा, दैट इज़ 3D कॉम्पोजिशन या फिर पर्सपेक्टिव स्केचिंग। ठीक है, तो मेन इन दोनों में हमने क्या एनालाइज किया कि देखो, अगर मुझे जेईबीआर क्रैक करना है या फिर मुझे नाटा क्रैक करना है, या दोनों के लिए आप कंबाइन प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्किटेक्चर करना चाहते हैं मेनली वो दोनों की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक दे रहे हो सिर्फ तो आपके पास स्कोप कम हो जाता है, कॉलेजेस कम हो जाते हैं टारगेट करने के लिए। आप दोनों दे रहे हो तो कॉलेजेस टारगेट करना इंक्रीज हो जाता है कि 10 अगर जेई से हैं, 10 अगर नाटा से हैं, तो आपके पास 20 टॉप कॉलेजेस आ गए। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट दोनों देते हैं। तुम में से कोई हो जो एक को भी टारगेट कर रहा है, तो मेन चीज़ क्या है कि दोनों में ही कुछ सोच के बनाना है। ठीक है, आपको आप कितना सोच के बना पाते हो उस चीज़ पे पहले काम करना है। ठीक है, अभी एग्जाम टाइम में एकदम मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं है। ठीक है, कि आप सबसे पहले मॉक टेस्ट दे दो, नहीं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा करते होंगे, वो स्टार्टिंग से ही एग्ज़ाम टाइप PYQ सॉल्व करवाने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं करना होता। देखो, तुम कर भी नहीं पाओगे। सबसे पहले आपको सोच के बनाना सीखना है। ठीक है, और सोच के बनाने के लिए ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे डाल रखे हैं ये आपको करने होंगे। ठीक है, सोच के क्या बनाओगे? पोर्ट्रेट। ठीक है, किसी का फेस आपको सोच के बनाना होगा, चाहे जेई में चाहे नाटा में, सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, सबसे पहले सोच के बनाना सीखना है। ठीक है, फिर आप PYQ टाइप पे जा सकते हो। ठीक है, तो पोर्ट्रेट स्केचिंग, ओके, किसी की शक्ल बनाना, ओके। ह्यूमन फिगर स्केचिंग, किसी इंसान को बनाना। ठीक है, उसके अलावा पर्सपेक्टिव स्केचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे एक 3D स्पेस को बनाना या फिर ऑब्जेक्ट्स को बनाना, वो आपका पर्सपेक्टिव स्केचिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा
आपका 2D कॉम्पोजिशन, जिसमें कि आपको 2D शेप को प्रॉपर्ली अरेंज करके एक अच्छा सा कॉम्पोजिशन बनाना होता है, तो वो हो गया हमारा 2D कॉम्पोजिशन, ठीक है। उसके अलावा लोगो डिज़ाइन की डिज़ाइन कैसे करना है, किस तरीके से आपको किसी ब्रांड के लोगो डिज़ाइन करना है, और इस लोगो डिज़ाइन के अलावा वन मोर थिंग दैट इज़ डिज़ाइन प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ भी अगर डिज़ाइन करने के लिए आ रहा है, लेट्स सपोज पोस्टर डिज़ाइन या कोई भी अदर डिज़ाइन जो कि नाटा एग्जाम में बहुत कॉमन है, तो एटलीस्ट उसके लिए आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल पता होना चाहिए, जिससे कि आप कुछ भी डिज़ाइन कर सको, ठीक है। दोनों ही एग्जाम के लिए ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगी एक एक करके, सारी चीज़ों को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्ट्रेट की, ठीक है। तो पोर्ट्रेट देखो सीखना क्यों है। अब सबसे पहले देखो, अगर हम बात करते हैं JEBR की, तो JEBR में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पोर्ट्रेट के, ठीक है, कि आपको डायरेक्टली एक पिक्चर दी जाएगी और बोला जाएगा कि उसको भाई बनाओ, ठीक है। तो फिर उसके लिए तो फिर तुम्हें पोर्ट्रेट सीखना ही है। लेट्स सपोज कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है, स्टिल आपको पोर्ट्रेट को अपने पर्सपेक्टिव स्केचेस में यूज़ करना है, ठीक है। अगर तुम किसी इंसान को क्लोज से बनाना चाहते हो, एकदम क्लोज व्यू दिखाना चाहते हो, तो उस केस में भी आप पोर्ट्रेट का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे देखो 2 फेसेस है, तो उसको बनाने के लिए भी वही सेम चीज़ आप पोर्ट्रेट सीखोगे, प्रपोर्शन सीखोगे, फेस प्रपोर्शन सीखोगे। सेम वही अगर हम नाटा एग्जाम की बात करें, तो नाटा एग्जाम में भी अगर आपको सीन मेकिंग आती है तो आपको पोर्ट्रेट सीखना होगा, या फिर अगर आप कोई म्यूरल बनाते हो, कोई भी डिज़ाइन क्वेश्चन जिसमें कि आपको फेसेस यूज़ करने हैं, तो वहाँ पर आपको फेसेस बनाने के लिए बेसिक पोर्ट्रेट करना पड़ेगा, बेसिक पोर्ट्रेट सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देखो क्या होता है ना कि नाटा एग्जाम जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, तो ऑब्वियसली तुम्हें सारी बेसिक स्किल जो ड्राइंग स्किल है वो आपको शुरुआत में सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम बेसिक स्किल नहीं सीखोगे सारी, तो बाद में अगर कुछ चेंजेस आ गए, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आ गए, तुम उसको कैसे करोगे। इसीलिए मेन आपको अपने बेसिक्स पे काम करना है, और बेसिक्स ह्यूमन फिगर, पोर्ट्रेट, पर्सपेक्टिव ही होते हैं। अब पोर्ट्रेट में सीखना क्या है, अगर तुम्हें पोर्ट्रेट सीखना है तो क्या सीखना है। देखो पोर्ट्रेट की अगर हम बात करें तो मेनली आपको पोर्ट्रेट में सीखना है फेस का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कि बेसिक गाइडलाइंस कैसे बनती है। उसके अलावा आपको सीखने हैं कि फीचर्स को प्लेस कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको सीखना है कि डिटेल्स ऐड कैसे करना है। अगर बेसिक बात करें तो यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमें फाइनल बनाना है, मतलब कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस के लिए बनाना है, कि इंडिविजुअल अगर क्वेश्चन आ गया, कोई रेफरेंस इमेज आ गई, या फिर बहुत ही क्लोज से बहुत डिटेल, तो फिर आपको प्रेजेंटेशन भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम सीख ही रहे हो ड्राइंग, तो तुम्हें ये वाला पार्ट भी सीखना चाहिए, क्योंकि इससे लाइन क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है, और साथ में आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो वो आपको समझ आता है। अगर तुम यहाँ पे छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा कि बना तो पाओगे, प्रपोर्शन तो ठीक होंगे, बट देखने में फर्स्ट इंप्रेशन वाला जो चीज़ है ना, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। कि एकदम से कोई देख रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा स्केच, कि वाह कितना अच्छा बनाया है, कितना सुंदर बनाया है, तो वो उसके लिए प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। बट सिर्फ प्रेजेंटेशन पे भी नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, बट बाकी सारी चीज़ें उनकी अच्छी नहीं होती है। तो आपको पोर्ट्रेट में मेनली ये सारी चीज़ें सीखनी है। और देखो पोर्ट्रेट एक बहुत बेसिक टॉपिक है ना, अगर तुम एकदम ही पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी चीज़ें, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो मेनली अगर आप सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले पोर्ट्रेट से स्टार्ट करो, पोर्ट्रेट करो, और उसके बाद ह्यूमन फिगर करो, उसके बाद फिर पर्सपेक्टिव पे जाओ, ताकि तुम्हारा बेसिक कोर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, बेसिक आपको बनाना आ जाए, आपकी थोड़ी लाइन क्वालिटी अच्छी आ जाए ना, आप बेसिक प्रोपोर्शंस को समझने लगो। उसके बाद फिर तुम जब पर्सपेक्टिव पे जाओगे तो तुम पर्सपेक्टिव स्केचिंग को भी अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोर्ट्रेट बनाते समय आपको ये नहीं करना है कि कॉपी करना सीखना है। अभी मैंने स्टेप्स बताए थे कि आपको समझनी है चीज़ों को, ताकि तुम सोच के बना पाओ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से इंटरनेट से रेफरेंस देख के बना पाते हैं, ठीक है, लेकिन जब उन्हें खुद से बनाने के लिए बोला जाए, कुछ इमेजिनेशन से बनाने के लिए बोला जाए, तो वो नहीं बना पाते हैं। एंड मेन जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें कि ड्राइंग आती है, जिनमें कि आपको ड्राइंग बेसिस पर जज किया जाता है, वो ये देखते हैं कि तुम सोच के कितना अच्छा बना सकते हो, मेमोरी से कितना अच्छा बना सकते हो, ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसके लिए आपको इस तरीके से सीखना पड़ेगा कि स्कल का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से अलग अलग एंगल से बनता है, फेस को एनालाइज करना, आई लेवल्स को समझना, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये जो है वो SSAC की बुक है, मैंने यहाँ पे ई बुक की फ़ोटो लगा रखी है। आपको, आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको इसकी फिजिकल कॉपी भी मिलती है, जिससे कि जो भी तुमने क्लास में सीखा उसको तुम वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हो। और यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एकदम बताया गया है कि ड्रॉ करो, इस तरीके से ड्रॉ करो, नो, आपको बेसिक सिखाया गया है, जिससे कि एक बार ही तुमने समझ लिया, उसके
उसके बाद तुम खुद से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चा खुद से बनाना सीख सके, खुद से बना सके, वही तुम्हें काम में आने वाला है। अगर तुम टीचर के साथ टीचर को देख देख के अच्छा बना पा रहे हो बट खुद से नहीं अच्छा बना रहे तो वो किस काम का है। ओके, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। नाउ गाइस, नेक्स्ट इज ह्यूमन फिगर। अगेन ह्यूमन फिगर इज अ बेसिक कोर टॉपिक एंड जितना वो आपका JEBR के लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही नाटा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी एक सीन बनाना है या फिर कुछ भी सोच के खुद से बनाना है तो उसमें ह्यूमन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। चीज़ को सही से कम्युनिकेट करने के लिए ह्यूमन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। अगर देखो मेनली जेई में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कोई पिक्चर दी जाती है, बोला जाता है कि बनाओ, ठीक है, ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, लेट्स सपोज कि तुम कोई म्यूरल बना रहे हो नाटक के लिए, उसमें ह्यूमंस ऐड करोगे, तुम्हारा स्केच अच्छा लगेगा, ठीक है। पोस्टर बना रहे हो, उसमें बना सकते हो ह्यूमन, ओके। तो उसके लिए आपको ह्यूमन की बेसिक सीखने हैं। और अगर सीन मेकिंग बना रहे हो तो सीन मेकिंग में भी कितने सारे आपको ह्यूमन फिगर को बनाना होता है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट के बाद आपको जाना है ह्यूमन फिगर पे, आपको ह्यूमन फिगर सीखने हैं, ठीक है, ओके। देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि आपको लेट्स सपोज कि एक हफ्ते में ही सीखना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि बहुत फास्ट बहुत जल्दी सीखना है। आपके पास अभी टाइम है। अगर तुम 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो JEBR का जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है वो आपका होता है जनवरी, ठीक है। तो स्टिल तुम्हारे पास अभी टाइम है। तो पहले 1-2 महीने ना थोड़ा सा आपको अच्छे से अपने बेस को, कोर को स्ट्रॉन्ग करना है। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि हल्के में ले लेते हैं, ये अभी तो बहुत टाइम है, आराम से करेंगे, बहुत ही अभी हमारे पास मतलब अभी तो कोई बात नहीं, अभी नहीं करे तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितने मैंने देखे हैं ना कि जो परसेंटेज होते हैं इम्प्रूवमेंट परसेंटेज उन बच्चों के ज़्यादा होते हैं जो कि जल्दी शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने उस पर उतना काम किया है, उतना टाइम दिया है। और मैं तुम्हें कुछ वर्क भी दिखाऊंगी कि बच्चों ने किस तरीके से इम्प्रूव किया है, ठीक है। तो जितना आप टाइम देते हो ना अपनी प्रिपरेशन को, उतना तुम्हारी ड्राइंग जो है वो अच्छी हो जाती है। देखो एप्टीट्यूड सेक्शन की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि एप्टीट्यूड में याद करने की चीज़ें हैं या फिर किसी चीज़ को समझने वाली चीज़ है कि आपने एक बार समझ लिया अब आप कर लोगे। लेकिन ड्राइंग में बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होता है, बेसिक पे काम करना होता है, प्रेजेंटेशन पे काम करना होता है, आपकी लाइन क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी इम्प्रूव कर पा रहे हो, उस चीज़ पे काम करना होता है। और वो सब के लिए तो ऑब्वियसली तुम्हें टाइम देना ही पड़ेगा, है ना। अगर तुम टाइम नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो ये मत सोचो कि आप अभी बहुत टाइम है। अगर तुमने सोच लिया है कि तुम BR करना चाहते हो, आप JEBR की नाटा देना चाहते हो, तो फिर कोशिश करो कि अभी से अपनी ड्राइंग प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि ड्राइंग प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके, ठीक है। एंड धीरे धीरे करेक्शन करवा के आप अपनी ड्राइंग को बहुत ही अच्छा कर पाओगे। तो ह्यूमन फिगर में भी वही सेम चीज़ है कि एकदम कॉपी करना नहीं सीखना है। पहले बेसिक स्केलेटन को सीखना है, ठीक है, अलग अलग एंगल से प्रपोर्शन किस तरीके से होते हैं बॉडी के, एंड फिर उसको किस तरीके से एनी पोज को बनाना है वो सीखना है, ठीक है। एकदम से जंप नहीं करना। रेफरेंस इमेजेस से आता है तो रेफरेंस इमेजेस से भी कैसे बनता है वो भी आपको सीखना है। और खुद से अगर इमेजिन करके बनाना है तो भी इसी तरीके से हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेम जैसे पोर्ट्रेट का हमने देखा था ना कि पोर्ट्रेट में पहले आपको बुक में बेसिक से बताया गया, वैसे यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है कि सिंपल कॉपी करना नहीं सिखाया गया, इसी तरीके से आपको सीखना है। अगर तुम सीखना चाहते हो ना तो हमारे YouTube चैनल पे ना वीडियोस भी हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, उसको तुम जाके देख सकते हो। पोर्ट्रेट का और ह्यूमन फिगर का प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, पोर्ट्रेट कॉन्सेप्ट वीडियोस की एंड ह्यूमन फिगर कॉन्सेप्ट वीडियोस की। उसको जाके आप सीख सकते हो, कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, ठीक है, ओके। अब कॉन्सेप्ट सीखने के बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि वीडियो में करना बहुत मुश्किल है, ओके, क्योंकि उसके लिए ना कम्युनिकेशन चाहिए, उसके लिए 2 वे कम्युनिकेशन चाहिए, है ना। आप मेरी बात सुन लोगे बट मुझसे बात नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी कि तुम्हारे स्केच में क्या गलती है, तुम्हें कहाँ इम्प्रूव करना है, किस तरीके से करेक्ट करना है। तो ये देखो, ये मैंने एक स्टूडेंट का स्केच लगाया है वैसे तो ये उसके बहुत स्टार्टिंग की ड्राइंग थी, मतलब उसने लाइक 1 साल SSAC में पढ़ा, तो ये उसकी स्टार्टिंग की ड्राइंग थी। और ये लास्ट में जब फाइनल स्केचेस बनाने थे तो आप भले ही रेंडरिंग की बात ना करो बट प्रपोर्शन देखो कि कितने ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, यहाँ से यहाँ पे कितने ज़्यादा प्रपोर्शन इम्प्रूव हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो करेक्शन करके ही आती है, ठीक है।
कि यहाँ नहीं, यहाँ गलती है, ठीक है, इस तरीके से करेक्ट करोगी तो फिर सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेक्शन कैसे करवाते हैं हम लोग, बेसिकली हर स्टूडेंट के स्केच पे से मार्क करके। तुम्हें लग रहा होगा कि ये पोर्ट्रेट तो बहुत ही अच्छा बनाया है, बट बेसिक इसमें थोड़े से एरर है। आप देख सकते हो कि थर्ड पार्ट जो वो थोड़ा सा छोटा बनाया गया, जिसकी वजह से फेस मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आईज में भी थोड़े से एरर है, तो ये सारी चीज़ें मार्क करके बताई जाती है, जिससे कि तुम्हारा ड्राइंग ऑब्वियसली इंप्रूव होता है, प्रपोर्शन इंप्रूव होते हैं, प्रेजेंटेशन भी धीरे धीरे इंप्रूव होता है। तो मेन थिंग है कि आपको ये समझना है कि आपको कहाँ पे इंप्रूव करना है, खुद को एनालाइज करना है, ठीक है। अगर तुम ये सब बहुत अच्छे से करना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहते हो, प्रिपेयर करना चाहते हो JEE के लिए, नाटा के लिए, 2027 के लिए, तो SSAC इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। वाई? SSAC एक प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हमारी सारी क्लास ऑनलाइन होती है। आप अपने स्कूल के साथ, ट्यूशन के साथ प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो। तुम्हें बिल्कुल भी पूरा दिन बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम प्रॉपर 1 घंटा 2 घंटा निकालो, क्लास करो, क्लास का होमवर्क करो, और बस आपको यही करना है। आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। और मैं क्यों बोल रही हूँ SSAC इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे रिजल्ट्स के लिए और हमारे स्टूडेंट रिव्यूज़, ठीक है। तो रिजल्ट देखने के लिए आप जाओ वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। जब तुम जाओगे वेबसाइट पे तो तुम्हें यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में जाना है, ठीक है। और रिजल्ट सेक्शन में आप देख सकते हो कि हमारा हर साल का जो रिज़ल्ट है JEE का वो है 1/3, ठीक है। 1/3 मीन्स हर 3 में से एक बच्चा टॉपर। एंड ये जो एक बच्चा है ना, वो कौन है? वो वही बच्चा है जो कि सारी क्लास करता है प्रॉपर, मतलब जो टीचर्स बोलते हैं वो करता है और खुद एफर्ट लगाता है। ये नहीं कि भरोसे बैठा है कि बस हम तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्लास लेंगे। क्लास के अलावा आपको होमवर्क भी करना होता है, जो बताया जाता है उसको इम्प्रूव भी करना होता है, तब जाके आप यहाँ पे एक में आ सकते हो। मतलब जो भी टीचर तुम्हें गाइड करे उसको फॉलो करो एंड ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नाटा की, तो नाटा के आपको लास्ट ईयर्स के रिजल्ट्स आप देख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली 1/4, क्योंकि नाटा एज आई से कि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। जो नाटा एग्जाम्स में बहुत ग्लिचेस होते रहते हैं, तुम नाटा के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। ओके, तो मेनली रिजल्ट्स आपने देखे है ना, आप और जाके वेबसाइट पे एक्सप्लोर करो, प्रॉपर देखो हर साल का रिजल्ट, स्टूडेंट रिव्यूज़ देखो। साथ में इन सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई तुम्हें टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें डेमो क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। डेमो क्लास में जब तुम आओगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ओके। डेमो क्लास बुक करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट पे ही तुम्हें बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना और सारी डिटेल्स फिल करके एंटर कर देना, तुम्हारी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी, ठीक है। ओके, एंड बाकी स्क्रीन पे तुम्हें नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, और उससे भी आप अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ओके। देखो, और तुम्हें एक्सप्लोर करना है ना, कोर्सेज सेक्शन में जाना, एक्सप्लोर करना, नाटा एंड JEE लाइव कोचिंग, और भी ऑप्शंस है, सेल्फ प्रिपरेशन का भी है। बट क्योंकि मैंने बात करी है कि इंटरेक्शन की, कि आप 2 वे इंटरेक्शन करो, तो वो आप लाइव में ही कर सकते हो, लाइव में वो बहुत अच्छे से पॉसिबल है, ओके। यहाँ पे जब तुम एक्सप्लोर करोगे, ये रहा आपका नाटा एंड JEE सक्सेस प्लान 2027। इसको जब तुम एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो ये कि आपकी सारी क्लास 8 से 10 के बीच में होती है। इससे क्या हो जाता है, इससे आप इजीली प्रिपेयर कर पाते हो स्कूल ट्यूशन के बाद, है ना। 8 से 10 के बीच में आई डोंट थिंक कि कोई ट्यूशन जाता होगा, ओके। सारी क्लास गूगल मीट पे होती है, तो इजीली आराम से फ़ोन से, लैपटॉप से, सबसे आप एक्सेस कर सकते हो, और रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है, तो अगर कोई मिस हो गया तो फिर वो भी हो जाएगा, ठीक है। कि कोई भी लैंग्वेज आप समझते हो, हिंदी, इंग्लिश, सो ईजिली यू कैन डू, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका जो बैच का साइज़ है वो है मैक्स 10, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे बैच में। तो उससे क्या होता है, क्योंकि ड्राइंग में डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा बच्चा किस तरीके का कर रहा है। तो अगर बैच छोटा होगा तभी वो डिस्कशन पॉसिबल हो पाएगा, अगर बैच छोटा नहीं होगा तो फिर कैसे डिस्कस कर पाएंगे। इसीलिए कम स्टूडेंट्स होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी है, बाकी तुम्हें और क्लियर होना है ऑब्वियसली, उसके लिए तुम्हें डेमो क्लास में आना पड़ेगा, प्रॉपर पता करनी पड़ेंगी चीज़ें। अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो, मतलब ऐसा नहीं कि बस सोच रहे हो कि दे देंगे, कर लेंगे। अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो तुम्हें अपना नेक्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए अभी, उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा आगे बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि आगे तुम्हारे बोर्ड्स होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, तो उस समय उतना प्रेशर हो जाता है, तो हम उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते। यही टाइम है जो आप ड्राइंग इंप्रूव कर सकते हो और एप्टीट्यूड में भी इंप्रूव कर सकते हो।
ओके, चलो अभी वीडियो में आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा था कि पहले हमें पोर्ट्रेट और ह्यूमन फिगर कवर करना है, उसके बाद हम पर्सपेक्टिव पे आते हैं, ठीक है। और देखो वैसे तो अगर तुम सेल्फ कर रहे हो तो तुम्हें एक एक करके थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। कितना टाइम निकालोगे, देखो वो डिपेंड करता है कि तुम कितना अच्छा करते हो। तो दिन का 1-2 घंटा आपको देना है ड्राइंग के लिए, ठीक है। अगर तुम ऑब्वियसली मैं जैसे करवाती हूँ तो आपकी क्लास प्लस होमवर्क, बस उतना ही करना है, ठीक है। होमवर्क आपको बहुत ह्यूज होमवर्क नहीं दिया जाएगा, जितना तुम कर सकते हो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना होमवर्क, ठीक है। तो क्लास प्लस होमवर्क, उसमें ही तुम्हारे ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और तुम इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव स्केचिंग आपको ह्यूमन फिगर और पोर्ट्रेट के बाद करना है, ठीक है, क्योंकि वो एक बेसिक टॉपिक है तो आपका बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर तुम पर्सपेक्टिव स्केचिंग पे जा सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नाटा हो चाहे जेई हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3D कॉम्पोजिशन हो गया या फिर आपका प्रॉपर मेमोरी ड्राइंग हो गया, ठीक है। ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको सीखने में भी टाइम लगता है। हमें स्कूल में कोई क्लू नहीं होता कि पर्सपेक्टिव स्केचिंग क्या होती है, किस तरीके से बनती है। तो फिर कितने भी अच्छे बच्चे हो जिनकी ड्राइंग भी क्वालिटी, हैंड क्वालिटी सब बहुत अच्छी हो, बट स्टिल उन्हें पर्सपेक्टिव नहीं आती, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो सीखना ज़रूरी है, ओके, ठीक है। इसमें क्या सीखना है, इसमें आपको बेसिकली टेक्निक सीखनी है कि जैसे कि ये आप स्केच देख पा रहे हो तो कैसे सारी लाइंस जो है वो कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। किस तरीके से आई लेवल मेंटेन करा गया है, साइजेस को कैसे पीछे छोटे थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करा गया है, सारे ह्यूमन हाइट जो है वो किस हाइट के हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कि क्या आपको क्वालिटी रखनी है, किस तरीके का ऑब्जर्वेशन करना है, सीन कैसा बनाना है। ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके आपको सीखनी है। सबसे पहले आपको बेसिक टेक्निक सीखनी है, फिर ऑब्जर्वेशन डेवलप करना है और फिर प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप इजीली पर्सपेक्टिव स्केच सीख पाओगे। ओके गाइस, तो ये आपको करना है पर्सपेक्टिव स्केचिंग में। नाउ देखो मेनली किस तरह के पर्सपेक्टिव स्केचिंग तुम्हें बनाना है JBR के लिए, ये सारी तरह की, ठीक है। JBR में हर ईयर आता है पर्सपेक्टिव स्केचिंग, मेमोरी ड्राइंग का क्वेश्चन आता है, तो कुछ इस लेवल का आपको बनाना है। तो इसमें सिंपल है, टेक्निक, ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंटेशन की बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्वेशन दिख रही है, बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट डले हुए हैं, टेक्निक ठीक है, और कितना अच्छे से प्रेजेंट किया गया, ठीक है। अगर हम नाटा की बात करें तो नाटा के लिए 3D कॉम्पोजिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए भी आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग ही सीखनी है। सीन मेकिंग बाय चांस 1-2 अटेम्प्ट में आ सकता है, ठीक है, बट मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका 3D कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो ये आपको सीखना है। इसमें भी वही कि कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर रखा है, ठीक है, कितना अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है, शैडो कितनी अच्छी बना रखी है, लाइट एंड शैडो इफेक्ट कितना अच्छा आ रहा है, ये सब चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। ओके, आपने ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक कर लिए, उसके बाद लास्टली तुम थोड़े से बेसिक टॉपिक पे जा सकते हो, जो कि ईजी है ना। इतना हार्ड टॉपिक करने के बाद, मतलब मेनली क्या होता है कि पहले हम लोग कवर कर लेंगे जो टॉपिक है, उसके बाद फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, कर लिया तो छोड़ देंगे, नहीं, आपको प्रैक्टिस करते रहना है और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहना है, ठीक है। कि ये सही नहीं बन रहा तो इसको थोड़ा ठीक कर लिया, और इतना बहुत सीखने की तरह नहीं, आप बहुत इंजॉय कर सकते हो ड्राइंग को। कि देखो ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ बनाना ही है और करेक्ट करना है, सीखना है, रटना है, नहीं भाई, खुद से क्रिएट करने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है स्टूडेंट का, जिसकी वजह से वो टाइम दे भी पाते हैं और उनको इंटरेस्ट आता है, इसलिए वो सीख भी पाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम रटने पे फोकस करोगे तो फिर तो नहीं होने वाला, ठीक है। कोशिश करोगे कि हाँ इंटरेस्टिंगली बनाए पर्सपेक्टिव स्केचेस को, ह्यूमन फिगर को, पोर्ट्रेट को, तो फिर वो ज़्यादा बेटर आप उस पर काम कर पाते हो, ठीक है। ओके, देखो मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कितना आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये देखो, ये इस बच्चे की पहले की स्केचिंग है, पहले जो उसकी ड्राइंग थी, और ये जो है उसकी लास्ट वाली इम्प्रूवमेंट है, जो फाइनल एग्ज़ाम रेडी स्केच बनाया गया। तो कितना ह्यूज इम्प्रूवमेंट है, और वो बिल्कुल भी आराम से नहीं आता, ईजिली नहीं आ सकता, काम करना पड़ता है, ओके। जितनी क्लासेस होती है उन सबको अटेंड करना पड़ता है, या फिर अगर तुम सेल्फ में कर रहे हो तो फिर आपको खुद से ही एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मुझे इंप्रूव करना है। और वो एनालाइज करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम अपनी गलतियाँ खुद नहीं देख पाते। अगर मुझे पता होता क्या करेक्ट करना है तो हम वो गलती ही नहीं करते ना, ये बात थी। तो इसीलिए टीचर्स का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके, ठीक है। सेम नीचे वाला स्केच आप देख सकते हो, इसमें इस बच्चे की ड्राइंग ये है स्टार्टिंग की, और लास्ट में देखो कितना ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव किया है, कितना प्रेजेंटेशन इम्प्रूव किया है, जो जिस तरीके से व्यूअर का हैंड बनाने की कोशिश करी गई है, प्रॉपर जो एक व्यू बनाने की कोशिश करी गई है। तो ये चीज़ें होती है जब आप खुद पे काम करते हो तो इम्प्रूव कर लेते हो। सारे बच्चे इम्प्रूव नहीं कर पाते, ठीक है। जो इम्प्रूव कर लेते हैं फिर उनके मार्क्स आ जाते हैं, ओके। तो कौन नहीं इम्प्रूव कर पाता, जो
जॉइन तो करते हैं बट क्लास में नहीं आते, नहीं कर सकते। अब भाई मैं तुम्हें क्लास में बता सकती हूँ कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, है ना? आपको टीचर्स के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, तभी आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है? तो अगर तुम करोगे, सिर्फ जॉइन करके छोड़ दोगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम जॉइन करके क्लासेस में आओगे, करेक्शन करवाओगे, प्रॉपर सीखोगे, तो जाके यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, ठीक है? वरना नहीं। ओके, ठीक है? तो अगर यहाँ से यहाँ स्केच पहुँचाना चाहते हो तो अभी से ड्राइंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? ओके, नाउ गाइस, लास्टली जो आपको टॉपिक करने हैं, कुछ छोटे टॉपिक्स हैं बट ये भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि आ सकते हैं एग्जाम में, जो कि आपका लोगो डिज़ाइन हो गया और साथ में ही 2D कॉम्पोजिशन हो गया और साथ में ही डिज़ाइन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है? इन तीनों को भी ज़रूर से कवर करना है। इससे क्या होगा कि सिंपली आप जो है वो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ गया, अगर कुछ डिज़ाइन करने के लिए आ गया तो डिज़ाइन प्रिंसिपल से कर सकते हो। 2D कॉम्पोजिशन के बेसिक रूल सीखे हैं तो कर सकते हो, ठीक है? और साथ में ही लोगो डिज़ाइन, तो अगर लोगो डिज़ाइन आता है जेई में, इस बारी जो अटेम्प्ट था उसमें लोगो डिज़ाइन ही आया था, तो लोगो डिज़ाइन भी ज़रूरी हो जाता है जेई के लिए, तो वो भी आपको करना, और नाटा में तो आता ही है, ठीक है? तो इन दोनों के लिए ही ज़रूरी है, तो ये सारे टॉपिक भी करने हैं, ठीक है? डेली कितना टाइम देना है? देखो, डेली देने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि हम डेली कंसिस्टेंटली, हमारे कभी कभी स्कूल होता है या फिर कभी कभी कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से हम नहीं दे पाते टाइम, ठीक है? आप वीकली टाइम दे दो, ठीक है? कि वीकली मुझे 4 दिन बैठना ही है, 2 दिन क्लास लगानी है, 2 दिन मुझे होमवर्क करना है, तो वीक में 4 से 5 दिन आप 1-1 घंटा भी अगर दे रहे हो ना ड्राइंग पार्ट को, तो भाई इम्प्रूवमेंट तो आएगी अभी के लिए। बाद में आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो जब एग्ज़ाम पास आएगा, बट अभी के लिए आप डेली 1 घंटा निकालो, ठीक है? 1 घंटे में आप कुछ स्टार्ट करो, ओके? अगर अभी तुम बेसिक स्टार्ट करना चाहते हो तो जाओ चैनल पे, वहाँ पे एक वीडियो निकालो, वीडियो को देखो, देख के बैठो, ड्रॉ करो, समझो कि बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। जो भी तुम बनाओ, नीचे नंबर दिख रहा है वहाँ पे सेंड भी कर सकते हो, ठीक है? ओके, मैं ट्राई करूँगी देखने का, लेकिन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अगर तुमने सोच लिया है कि भाई करना है। अगर अभी कंफ्यूज हो कि करना भी है, नहीं भी करना है, तो फिर पहले सोच लो अच्छे से, ठीक है? कि करना है, नहीं करना है। अगर ठान लिया है, लेकिन अगर फिक्स है कि भाई आपको जेईई देना ही है, नाटा देना ही है, तो फिर आप स्टार्ट करो, ठीक है? ओके, तो देखो ये जो स्ट्रैटेजी है ये सेम है, मतलब मोस्टली सबके लिए सेम होती है कि आपको स्टार्ट करना है पोर्ट्रेट से, फिर ह्यूमन फिगर पे जाना है, फिर पर्सपेक्टिव पे, और फिर जो बचे हुए टॉपिक है वो। लेकिन मेन चेंज क्या होता है सबके लिए, क्योंकि हर बच्चे को ना सेम टाइम में वो सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकता। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई किसी को थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, तो उनको मैं थोड़ा सा पर्सनली गाइड कर देती हूँ कि भाई अगर तुम्हारा पोर्ट्रेट अभी तक नहीं हुआ है तो थोड़ा आप एक एक क्वेश्चन ये भी कर लो, ठीक है? तो होमवर्क थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं स्टूडेंट के। क्यों? क्योंकि आपका पेस अगर डिफरेंट है कि आप जल्दी सीख सकते हो, आप देर से सीखते हो, ठीक है? तो वो इंडिविजुअली आपको समझना पड़ेगा अपने हिसाब से, वो सबके लिए सेम नहीं होती है, ठीक है? तो कोई बच्चा हो सकता है कि 2 वीक में पोर्ट्रेट अच्छा सीख जाए, बेसिक टेक्निक सीख जाए। कोई बच्चा होगा जिसको कि 2 वीक में नहीं होगा, उसको 4 वीक लगेंगे, वो भी ठीक ही है, बस आपको टाइम देना है और सीखना है, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो सिंपल है भाई, स्टार्ट करो और इम्प्रूव करो अपने आप को। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताओ, और अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो, 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो नीचे आपको नंबर दिख ही रहा है, वहाँ से फ्री डेमो क्लास अभी बुक कर लो, ओके? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी करो। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, ठीक है? चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे वो गाइडेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ाई की वीडियो हो, तो हर तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। और अगर तुम्हें टाइम टू टाइम करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाननी है तो अभी तुम सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, ओके? बाकी जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।